वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी सेंटर। तो मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। कल हम बहुपद के प्रश्नावली 2.1 के बारे में आपको बताए थे, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 कि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का हम आंसर देंगे। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। गिवन लिख सकते हैं या फिर दिया हुआ क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसे हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि के द्वारा इसे क्या करना है, हमें गुणनखंड के द्वारा इसे इसका मूल्यांक क्या पूछ रहा था, शून्यक तथा मूल्यांकों के बीच के संबंध की सत्यता बोल रहा था ना। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक मतलब क्या निकालेंगे, एक अल्फा निकालेंगे और एक बीटा निकालेंगे। सबसे पहले इसे क्या करेंगे, हम इसे गुणनखंड विधि के द्वारा इसे तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे इसका कितना है, गुणांक कितना है, 1 हो गया। यहाँ से एक लॉजिक है दोस्तों, देखिए यहाँ से 1 हो गया ये, और यहाँ पे 8 है अचर पद। इसको 1 × 2 करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पे देखना है कि वैसी संख्या लेना है जिसे हम गुना करें तो 4 आ जाए और घटाएं तो भी गुना करें तो 8 आ जाए और घटाएं तो 2 आ जाए। तो सबसे पहले देखिए कौन सी संख्या यहाँ पे लेंगे, इसमें देखेंगे यहाँ पे एक लॉजिक है कि यहाँ पे देखिए एक इसका गुणांक कितना हो गया, 1 हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 हो गया, ठीक है। और इसका अचर पद लेंगे 8 है, इसको गुना करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पे एक लॉजिक है कि हमें यहाँ पे देखना यह है गुणनखंड विधि में कि वैसा संख्या लेंगे जिसे हम गुना करेंगे तो 8 आएगा और घटाएंगे तो 2 आना चाहिए। क्या गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और घटाएंगे तो 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए संख्या लेके चलते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पे 2x है। इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि ये माइनस है, इससे कोई आगे दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रैकेट में ले लेते हैं। 4x माइनस 2x और माइनस में कितना है, 8 है। इस तरह से ले सकते हैं क्यों, देखिए 4 दूनी 8 और घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलेंगे देखिए एक स्टेप और चलेंगे दोस्तों, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस है तो यहाँ पे माइनस 4x हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 2x हो जाएगा। और ये तो माइनस था ही 8, x को कॉमन लेते हैं तो x हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस 4x। इसके बाद प्लस है, प्लस 2 ले लेंगे। इसके बाद x है, x माइनस 4 दूनी के 8। यहाँ पे जो कॉमन है उसे बाहर निकाल लेते हैं, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कॉमन चीज आ गया, x माइनस 4 एक आ गया और एक x प्लस 2 आ गया। अब इसे हम इसके बाद एक स्टेप और चलेंगे। यदि यहाँ पे x माइनस 4 बराबर, अगर हम 0 रखते हैं, x माइनस 4 बराबर यदि हम 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ये आ गया अल्फा का मान आ गया, एक शून्य निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट है x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया बीटा का मान आ गया। इसके बाद हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए शून्यक हमारा क्या आ गया, एक अल्फा आ गया, अल्फा कितना आ गया, अल्फा इक्वल टू
4 और बीटा इजकल टू -2। अब हमें शून्यकों के गुणनफल और योगफल के बीच की सत्यता की जांच पूछ रही है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं फर्स्ट शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच की संबंध। तो शून्यकों, जैसे कि देखिए शून्यकों का सबसे पहले चलेंगे योग लेकर के चलेंगे, यानी कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b बटा a, मतलब -b बटा, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है, यहाँ पे a हो गया, इसका अचर पद कितना है 1 है, और ये हो गया b, इसका सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 हो गया, जिसे हम a बोल सकते हैं, और एक्स का गुणांक कितना है 2 है, जिसे हम b बोल सकते हैं, और ये c है जो अचर पद है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b बटा a, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना ही करना है, 100% ये याद रहेगा तभी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। इसमें अल्फा प्लस बीटा देखिए सबसे पहले लेके चलें कि अल्फा का मान कितना है 4 है और बीटा का मान -2 है, इक्वल टू -b बटा a, -b यहां से लेके चलेंगे कि b कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले माइनस है और फिर -2 दिया हुआ है, उसके बाद बटा a कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। इसके बाद एक स्टेप और चलेंगे तो 4 प्लस माइनस के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +2 हो गया, और बटा नहीं भी लिख सकते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया, और यहाँ पे 2। ये हो गया सत्यता की जांच, यानी कि हमारा बहुपद क्या है, मूल्यकों और शून्यकों के बीच की जो संबंध है वो सत्यता की जांच ये हो गई। नेक्स्ट है, जैसे इसका हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा c बटा a होता है फॉर्मूला, क्या होता है ये अल्फा इंटू बीटा मान का फॉर्मूला जो है c बटे a होता है। तो अल्फा हमारा कितना आया है, अल्फा आया है 4 और इंटू, और बीटा कितना आया है -2 आया है, यानी कि -2 ये गुना है, इसकल टू c मेरा हमारा कितना है -8 है दिया हुआ है, और a कितना है 1 है। अब देखिए 4 इंटू -2 तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, इसकल टू -8, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 इजकल टू 8। ये वो हमारी पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, तो इस सत्यता की जो जांच हो गई ये होता है समाप्त हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरा नंबर में हमारा क्वेश्चन है वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये भी हमारा क्या दिया हुआ है, ये भी क्या है द्विघात बहुपद का ही क्वेश्चन है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी गुणनखंड विधि के द्वारा बनाएंगे। गुणनखंड विधि के मतलब हो गया कि देखिए यहाँ पे देखिए इसका एस स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है 4 है, और अचर पद कितना है, यानी कि 4 इंटू 1 यानी 4। अब यहाँ पे हमको लेकर के चलना है कि वैसी संख्या यहाँ पे तोड़ें जिसे जोड़ने पर भी 2 आ जाए और गुना करने पर भी 2 आ जाए। तो लेकर के चलते हैं 4s स्क्वायर माइनस, इसे ब्रैकेट में रखते हैं 2s प्लस 2s प्लस 1। देखिए 2s प्लस 2s कितना हो जाएगा 4s, 2s इंटू 2s कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4s हो गया। यानी इसे फिर एक स्टेप में लेकर चलते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1। अब इसे हम कॉमन लेंगे 2s इंटू 2s माइनस 1 हो गया, 2s इंटू 2s 4s स्क्वायर, और 2s इंटू 1 इंटू इक्वल टू 2s, फिर माइनस 1 लेंगे कॉमन, 2s यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस रखेंगे, तब भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा।
अब इसे हम लेके चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसे, यानी कि 2s इंटू 2s माइनस 1 माइनस 2s इंटू, सॉरी यहाँ पे 2s नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, 1 इंटू 2s माइनस 1। अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस प्लस क्या यहाँ पे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसे हम कॉमन निकालेंगे, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, ये दोनों सेम है, इसमें से एक लेकर के चलेंगे, 2s माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में लेके चलते हैं, यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं तो 2s बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो s का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो s का मान कितना आ गया, 1/2, जिसे हम s लेकर के चलेंगे, अल्फा का मान कितना हो गया, 1/2, और बीटा का भी मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2, यानी अल्फा और बीटा का मान क्या हो गया, सेम हो गया। अब इसे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणनकों के बीच के संबंध जांच करना है। तब लेकर चलेंगे, इसका जांच लेकर के चलेंगे, जांच में लेकर चलेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो हमारा अल्फा कितना आया है, 1/2, और बीटा कितना आया है, 1/2, और -b/a। तो यहाँ पे देखिए s स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे a हो गया, और ये हो गया, b हो गया, और ये c हो गया, तो -b/a, तो माइनस पहले से माइनस है, उसके बाद क्या, -4 दिया हुआ है, और a कितना है हमारा, 4 है। अब इसे देखिए, वन बटा टू प्लस 1/2 इक्वल टू 4/4, 4 से 4 कट गया। अब इसका भीम के जोड़, इसका वर्गमूल एलसीएम कितना हो गया, 2 हो गया, 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी कि 2/2 बराबर 1, कट गया 2 से 2, उसके बाद 1/1। ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम गुणनफलों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला c/a, और अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है 1/2 इंटू 1/2, बीटा भी क्या आया है 1/2, और c/a, यहाँ पे देखिए c कितना है हमारा 1 है, और a कितना है 4। 1 स्टेप लेकर चलेंगे, तो 1 इंटू 1 यानी 1, और 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 1/4, ये हुआ, ये भी इक्वल टू बराबर आ गया, यानी कि हमारी सत्यता की जांच। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दूसरा का है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वो है 6x² -3 और -7x। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे कि ये जो बहुपद दिया हुआ है, ये सबसे पहले व्यवस्थित नहीं है। सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। क्या करेंगे, व्यवस्थित करने पर सबसे पहले व्यवस्थित करेंगे। क्वेश्चन जो दिया हुआ है 6x² -3 -7x, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें देखना है कि 6x² के बाद डायरेक्ट दिया हुआ क्या दिया हुआ है, अचर पद दिया है, या उसके बाद क्या है 7x दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखना है क्वेश्चन कि व्यवस्था में है कि नहीं है। इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, व्यवस्थित करने पर इसे क्या करेंगे, 6x² -7x -3। इसके बाद इसको भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा इसे कोशिश करेंगे बनाने की। सबसे पहले लेकर चलते हैं 6x²
माइनस, इसे ब्रैकेट में रखते हैं तो 9x माइनस 2x इस ब्रैकेट 3। अब देखिए 9x माइनस 2x कितना आएगा, 7x आ जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा इसे तोड़ेंगे। 6x² माइनस 9x माइनस 2x ब्रैकेट माइनस 3। इसे फिर एक स्टेप और चलेंगे, 6x² माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 3। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे कॉमन लेंगे। कितना लेंगे कॉमन, 3 कॉमन लेंगे। 3 इंटू 2x माइनस 3 प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। 1 इंटू 2x माइनस 3। अब जो कॉमन मिल रहा है उसे सबसे पहले निकालेंगे। कॉमन क्या है, 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1। अब हमें इसको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेते हैं तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2x इक्वल टू कितना, 3, यानी कि x का मान यूट्यूबर पगला जाए। यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 3/2, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे अल्फा बोल सकते हैं, यानी कि हमारा ये अल्फा का मान आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है 3x प्लस 1 इक्वल टू, अगर हम 0 लेते हैं तो 3x बराबर -1, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, -1/3, जो कि इसे हम क्या बोलेंगे, बीटा। ये हमारा क्या आ गया, बीटा का मान आ गया। अब इसे जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये क्या हमारा है, फॉर्मूला है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना आया हमारा, 2/2 प्लस -1/3 इक्वल टू -b/a। तो माइनस हमारा b कितना है, यहाँ पे देखिए a जो हो गया, ये a है और ये क्या हो गया, हमारा अचर पद है। इसके बाद इसे देखिए, इसके साथ कोई चर नहीं लगा हुआ, यानी कि ये अचर हो गया। इसके बाद ये क्या है हमारा b, तो b क्या है, -7 है, पहले से ही माइनस है, यानी कि -7 इंटू -7/a। कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इसको एक स्टेप और लेकर के चलते हैं। 2 और 3 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 6 हो जाएगा, यानी कि 2 तिहाई 6, इसके 6 में 2 से भागा देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 तिहाई 9 प्लस 2 तिहाई 6 2, और पहले से माइनस में 1 है, गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7/6। एक स्टेप और चलेंगे, 9 - 2/6 बराबर 7/6, यानी कि 7/2 इक्वल टू 7/2। ये हमारी सत्यता की जांच होगी शून्यांकों और गुणनफलों के बीच। इसके बाद नेक्स्ट है अब देखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा वाला क्या होता है फॉर्मूला, c/a होता है। हमारा अल्फा कितना दिया हुआ, कितना आया है, अल्फा आया 3/2 इंटू बीटा कितना है, -1/3 इक्वल टू c/a। अब देखिए यहाँ पे c हमारा कितना है, -3 है, क्या है, -3, और a कितना दिया हुआ है, 6 है। देखिए -3, अब गुना कीजिए, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, यहाँ पे -3/6 क्या आ गया, यहाँ पे बराबर आ गया। ये हमारी तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर, ये सत्यता की जांच हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वो है 4u² प्लस 8u। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। देखिए इसे हम वन स्टेप और लेकर के चलते हैं। 4u इंटू u प्लस 2, इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 4u इंटू u मतलब 4u², 4u इंटू 2 यानी कि 8u। इसको सबसे पहले देखिए, यदि हम 4u इक्वल टू 0 लेते हैं तो u का मान क्या आ जाएगा, 0/4, 0/4 यानी कि u का मान क्या आ गया, 0, जिसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे, यानी कि हमारा 0 क्या आ गया, अल्फा का मान आ गया। उसके बाद u प्लस 2 इक्वल टू 0 लेते हैं तो u बराबर क्या आ जाएगा, -2, जो कि क्या आ गया, हमारा बीटा का मान आ गया, क्या, बीटा का मान। अब इसे हम लेकर चलते हैं, जांच करनी है, जांच करनी है, यानी कि सबसे पहले गुणनफलों का, शून्यकों का योगफल, यानी कि योगफल क्या हो गया, -b/a। तो हमारा कितना, अल्फा के मान कितना आया है, 0, अल्फा का मान 0 प्लस, और बीटा का मान क्या है, -2 इक्वल टू बी का मान, यहां से देखिए बी का मान क्या है, 8 है, तो यहाँ पे प्लस में 8 है लेकिन यहाँ पे माइनस है। इसके बाद ए का मान कितना है, 4 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो गया, इक्वल टू 4 दूनी 8 -2, ए बराबर में आ गया। इसके बाद है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा क्या आ जाएगा, ए। अल्फा हमारा कितना है, अल्फा का मान 0 इंटू बीटा का मान -2 इक्वल टू सी हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, ए जो है वो 4 है और बी 8 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सी नहीं है, तो सी अगर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो क्या रहेगा, वो 0 हो जाएगा, सी 0/a। का मान कितना हो गया, 4, तो 0 में अगर गुना करेंगे -2 से तो कितना आ जाएगा, 0, और 0 में 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 0, यानी कि 0 बराबर 0। ये हुआ सत्यता की जांच। इसके साथ हमारा चौथा क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में t² - 15 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, t² - 15। अगर t² - 15 दिया हुआ है, इसे हमारा यदि 0 = 0 लिखते हैं, t² = क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसके बाद t = √15 लिख सकते हैं। तो क्या एक बार प्लस माइनस लिख सकते हैं, √15, यानी कि t का मान एक बार +15 हो जाएगा और एक बार t का मान हो जाएगा क्या, -15 हो जाएगा √। तो ये क्या हो गया, ये अल्फा का मान हो गया और ये हो गया बीटा का मान हो गया। अब हमें क्या करना है, जांच करना है शून्यंकों और पूर्णांकों के बीच में सत्यता। सबसे पहले शून्यंकों का योगफल लेकर के चलते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मेरा कितना आया है, √15 प्लस -√15 है, माइनस में है, इसका टू -b/a। तो माइनस देखिए हमारे यहाँ पे माइनस में b/a, यहाँ पे देखना है कि t का गुणांक कितना हो गया, 1, यानी कि यहाँ पे a दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है, 1, और b यहाँ पे क्या है, b नहीं है तो 0, और c का मान कितना हो गया, -15 दिया हुआ है। तो b का मान क्या हो गया यहाँ पे, 0, और a का मान 1। अब देखिए यहाँ पे √15 -
अंडर रूट 15, प्लस दिया हुआ उसके बाद माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, माइनस से माइनस इधर खत्म हो गया, इधर जीरो, यानी कि 0 इजकल टू 0। ये आ गया शून्यंकों का योगफल का सत्यता। इसके बाद नेक्स्ट है शून्यंकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए यहाँ पे अल्फा कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 माइनस में, और सी का मान कितना आया है, सी का मान यहाँ हमारा दिया हुआ है कितना, -15, और बटा ए का मान कितना है 1। अब रूट से रूट तो खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -15 इक्वल टू यहाँ पे -15। ये आ गया गुणनफल का सत्यता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 6th नंबर क्वेश्चन जो है वो है 3x² - x -4। तो हमें इसे क्या, सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है 4, अब इसे लेकर के चलना है क्या, इसे गुणनखंड विधि से तोड़ना है। देखिए यहाँ पे इसे अगर गुना करते हैं 3 × 4 तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि 4 × 12। अब यहाँ पे देखना है कि वैसी संख्या ले जिसे हम गुना करें तो 12 आ जाए, और उस संख्या में से अगर घटाएं तो सिर्फ 1 आए। तो यहाँ पे देखिए लेकर चलते हैं 3x² माइनस, ब्रैकेट ले लेते हैं, 4x - 3x ब्रैकेट -4। देखिए अगर इसे हम इस संख्या में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 4x - 3x करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ x आ जाएगा। इसके बाद एक स्टेप और लेकर के चलते हैं, 3x² - 4x और माइनस माइनस प्लस 3x, उसके बाद -4। अब इसे हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसके बाद इसे हम कॉमन लेंगे, सिर्फ x कॉमन लेंगे, x × 3x - 4। देखिए x × 3x क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, और x × 4 यानी कि 4x हो जाएगा। इसके बाद प्लस 1 कॉमन लेंगे, इसको 1 × 3x - 4, ठीक है। इसके बाद कॉमन को एक तरफ, यानी कि 3x - 4 इंटू, उसके बाद x + 1। नेक्स्ट स्टेप है, यदि 3x - 4 बराबर हम 0 लेते हैं तो 3x = 4, और x का मान क्या आ जाएगा, 4/3। उसी प्रकार x + 1 = अगर 0 लेते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करना है, सबसे पहले शून्यंकों का क्या करना है, योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। हमारा अल्फा का मान कितना आ गया, देखिए ये जो है वो अल्फा का मान आ गया, और ये क्या आ गया हमारा, सॉरी बीटा का मान आ गया। अल्फा का मान कितना है 4/3 प्लस बीटा का मान कितना हो गया -1 इक्वल टू -b/a। तो b देखिए यहाँ पे a का मान कितना आ गया 3 आ गया, और b का मान आ गया -1, और c का मान -4। तो b का के मान क्या है, माइनस पहले से दिया हुआ -1 बटा a का मान क्या है 3। अब यहाँ पे देखिए 4/3 -1 बटा, इसे हम नीचे 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। इसके बाद इसे हम भीम के घटाव निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कितना एलसीएम आ जाएगा 3, यानी कि 4, 3 से 3 काटेंगे 4 बचा, इधर 1 से 1 गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, इक्वल टू 1/3। तो 4 में से वो 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1/3 इक्वल टू 1/3। ये हमारी सत्यता की जांच हो गई, ये बराबर आ गया। उसके बाद शून्यंकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमारा फॉर्मूला होता है c/a,
तो अल्फा का हमारा मान कितना आया है, अल्फा का मान आया है 4/3 इंटू बीटा का मान कितना आया है -1, यानी कि -1 इक्वल टू सी का मान देखिए यहां से लेंगे, सी का मान कितना है 4 है, 4 नहीं -4 में है। उसके बाद ए का मान कितना है, ए का मान 3 है। अब देखिए 4/3 इंटू -1 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -4/3 इक्वल टू -4/3। ए रहा सत्यता की जांच गुणनफलों का। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल क्वेश्चन का आंसर्स दे दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरा का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।